नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आपको पता होगा कि विनेश फोगाट आज इंडिया आ चुके हैं और जब से वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई हैं उसके बाद लगातार उनके स्वागत समारोह जारी हैं, जो कि अभी भी जारी हैं। वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट से उनके गांव बलाली, जो कि चरखी दादरी में है, उसकी कुल दूरी 130 किलोमीटर है, लेकिन उसको आधी दूरी को तय करने में, मतलब आधी दूरी जज्जर तक को तय करने में विनेश फोगाट को कम से कम 6 बजे हैं वो वक्त है वो हो चला था। अभी तक भी वो अपने गांव है वो पहुंचे नहीं है। लेकिन इसी बीच आज विनेश फोगाट के स्वागत समारोह में एक चीज़ अगर आप प्रमुखता से देखें तो विनेश फोगाट का ये स्वागत समारोह पूरी तरीके से दीपेंद्रमयी इसे कहें, कांग्रेसमयी इसे कहें या राजनीतिकमयी इसे कहें, वो पूरी तरीके से होता हुआ नजर आया। जब विनेश फोगाट दिल्ली आते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट में उनके साथ साथ बाहर आते हैं। बाकायदा जिस जीप में विनेश फोगाट हैं वो निकलते हैं, उस पर खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद जो हमने एक बात को नोट किया, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी पॉइंट विनेश फोगाट के वो बने हुए थे जहां उनका स्वागत समारोह होना था, उसमें लगभग तमाम लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक मौजूद थे या जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं, अधिकतर वो लोग मौजूद थे। भाजपा पार्टी से जुड़े हुए लोग विनेश फोगाट के स्वागत के लिए जहां पर इकट्ठे थे, उससे पूरी तरीके से जो बीजेपी नेता हैं वो नदारद दिखे। इसके कई सवाल हैं, कई मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। क्या विनेश फोगाट नहीं चाहती थी कि उनके स्वागत समारोह में भाजपा पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो आएँ? क्या विनेश फोगाट नहीं चाहती थी कि भाजपा पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी समान समारोह में आए, या केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ही लोग हैं वो उनके स्वागत समारोह में आए? और देखिए, कई लोग लगातार ये भी कह रहे थे आज कि ये स्वागत जो समारोह है, जो रूट है, ये तय किया गया है। इसमें कई मौजूदा लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि ये किस हिसाब से विनेश फोगाट का स्वागत रूट है वो तय किया गया है, क्योंकि ना तो इस तरीके से कोई आर्थिक मदद है या आर्थिक घोषणा है वो विनेश फोगाट के लिए हो रही थी, केवल सिंपल या फूलों की माला डाली जा रही थी, या केवल जो नोटों की माला होती है वो है विनेश फोगाट को डाली जा रही थी। जबकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़कर विनेश फोगाट की आर्थिक मदद है वो करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का समारोह ही नहीं किया गया जहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे होकर, ताकि लोग अपनी तरफ से जो आर्थिक मदद या जो सम्मान देना चाहते हैं वो भी हो जाए, बल्कि पूरी तरीके से विनेश फोगाट के स्वागत समारोह का राजनीतिकरण हुआ। इसके बाद ये चर्चा बिल्कुल आम हो चली है कि क्या विनेश फोगाट आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो टिकटार्थी हैं या प्रत्याशी हैं वो हो सकती हैं? क्या विनेश फोगाट राजनीति में दस्तक हैं वो दे सकती हैं? हालांकि जन भावनाएं विनेश फोगाट के साथ हैं कि उन्हें मेडल है वो मिलना चाहिए था, वो मेडल की हकदार थी, वो बिल्कुल हकदार थी। लेकिन आज ये बाजार है बड़ा गर्म हो चला है कि क्या विनेश फोगाट चरखी दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो हो सकती हैं? क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर क्या विनेश फोगाट अपनी राजनीति पारी की शुरुआत है वो करना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली से जैसे ही बादली में विनेश फोगाट आती हैं, जहां पर गुलिया खाप है, उनके समर्थन के लिए वहां पर उन्होंने प्रोग्राम रखा था, लेकिन कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स हैं वहां पर विनेश फोगाट का स्वागत करते हैं। उससे आगे जितने भी पॉइंट बने थे वहां पर कांग्रेसी नेता हमने खुद देखा वो मौजूद थे। उसके अलावा जब जज्जर में वो आती हैं, जज्जर में कांग्रेसी नेता नरेश हसनपुर का जो ऑफिस है उस चौक पर विनेश फोगाट का स्वागत होता है। जज्जर से विधायक गीता भुक्कल वहाँ पर मौजूद होती है। तो पूरी तरीके से जो ये रूट तय किया गया था, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये आम जनता का स्वागत समारोह ना होकर ये दीपेंद्रमयी स्वागत समारोह इसे कहेंगे, कांग्रेसमयी स्वागत समारोह इसे कहेंगे। और आने वाले दिनों में अब ये बात है पूरी तरीके से पुख्ता हो चली है कि विनेश फोगाट को चरखी दादरी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर है वो देखा जा सकता है। और ये मनीषा सांगवान के लिए बड़ा झटका है, हो सकता है उन मनीषा सांगवान के लिए जो जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो मनीषा सांगवान हैं वो इन पहलवानों की मदद के लिए वहाँ पे गई थी। लेकिन राजनीति के समीकरण कभी भी बनते बिगड़ते रहते हैं और ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट
को लेकर जो जन समर्थन है, जो जन भावनाएं हैं, उन्हें पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में उन चीज़ों को लाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव में भी विनेश फोगाट के मुद्दे को भुनाती है तो ये बीजेपी के काफ़ी खिलाफ है, ये मुद्दा जाने वाला है। क्योंकि कई लोगों से आज हमने जब बात की जो विनेश फोगाट के स्वागत समारोह में आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि विनेश फोगाट को राजनीति में आना चाहिए और यकीनन ये मुद्दा इन चुनावों में भाजपा के खिलाफ है, वो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से ये लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि जन भावनाएं हैं वो पूरे देश भर की विनेश फोगाट के साथ हैं और अब से कुछ ही दिन बाकी हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। तो क्यों ना विनेश फोगाट को प्रत्याशी के रूप में उतार कर इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, भाजपा पर हमलावर है वो हुआ जा सकता है। और आज बजरंग पूनिया है वो विनेश फोगाट के साथ साथ है, वो पूरी तरीके से चल रहे थे। लेकिन आखिर में सवाल है वो यही खड़ा होता है कि जो विनेश फोगाट का स्वागत समारोह था, कहीं ना कहीं आम आदमी के स्वागत समारोह से होके वो दीपेंद्रमयी या कांग्रेसमयी ज़्यादा था। और अटकलों का ये बाजार पूरी तरीके से आज गर्म हुआ कि विनेश फोगाट को जल्द ही इन विधानसभा चुनावों में राजनीति में वो दस्तक दे सकते हैं। शुक्रिया।